अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू मच्छर मुसलसल पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में मजीद 117 अफराद मुतासिर हुए, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 142 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पॉलिसियों से परेशान दवासाज इदारों ने बुखार और डेंगू में तजवीज़ की जाने वाली दवा पैरासिटामोल और समेत दीगर कई अहम अद्वियात की पैदावार बंद कर दी है। कि जो अगर फौज ने लीड लिया तो उसमें आपकी जो सिविल गवर्नमेंट ने जिस तरह से उसका साथ दिया और सारे इंस्टीट्यूशन थे, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, उसमें अनाउंस किया जाएगा लॉन्ग मार्च। एक तरफ लॉन्ग मार्च है, पर दूसरी तरफ किस तरह लोग आएंगे आपके कंट्री के अंदर। बल्कि मैं ये अब कल परसों आप फैटअप से बाहर निकले हैं, उस पर भी आ लिया। मैं समझूंगा कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ना कि आपकी बैंकिंग ठीक हो जाएगी, ट्रांजेक्शंस ठीक। लेकिन बैंकिंग आप किस चीज से करेंगे? आपके पास तो कुछ चीज मौजूद ही नहीं है, आप फाइनेंशियली यू आर नॉट स्टेबल। हाँ, उसमें एक और चीज जरूर होगी, आपकी रूलिंग एलीट की करप्शन बढ़ जाएगी। वो स्पीड से पैसे पाकिस्तान से बाहर जल्दी भेज सका करेंगे, वो जो पहले एक स्टॉपेज थी। और इसी तरीके से उसी को मैं रिलेट करूंगा, ये जो स्पोर्ट्समैन लोग किस तरह आएंगे आपके कंट्री के अंदर, जब आपके एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयारी करके बैठी है कि जिहाद के अंदर छलांग किस तरह लगानी है। जिहादी तौर पर वो तो तैयार है ना, बिल्कुल। मैं बल्कि ये कहूंगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब ज़ियाउल हक साहब ने तैयार किया था ये जिहाद का सारा सिलसिला, तो 20-25 साल लगे थे उससे भी निकलने के लिए। अब मेरे ख्याल में 20-25 साल मजीद लगेंगे, जो इस वक्त खान साहब तैयारी फरमा रहे हैं। हालात जिस तरह हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है कि आपके जिस तरीके से रोजाना बनी गाला के सामने एक शो होता है, आपकी इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर जिस तरीके से हर जगह से मोटरवे को ब्लॉक कर दिया गया, और 2 सूबों में मिनिस्टर्स जो हैं पुलिस की प्रोटेक्शन पे बाहर निकल के सड़कों पे टायर जलाते हैं, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वाचिंग इट। तो फिर आप उस पे आप इंडिया को, मैंने जिस तरह बताया, उनको कंसर्न तो होंगे, ऑफ कोर्स उनको कंसर्न है सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजंस। इन हालात में स्पोर्ट्समैन कहां जाएंगे, स्पोर्ट्स कहां जाएंगी जब आप स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली? तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। मैं समझता हूं कि जिसकी जितनी भी ज्यादा इसको कहा जाए, कंडेम किया जाए, करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हैरानगी वाली बात है कि 52 जलसे किए खान साहब ने, और अगर उनका कुछ भी तखमीना लगाया जाए 2 करोड़ पर जलसा भी, तो आप देखें कितना पैसा जाया किया उन्होंने। और ये कहां से आ रहा है पैसा? ये देखने वाली बात यह है कि आपके शौक क्या है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस चीज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं आज की खबर, मैंने सुबह पढ़ा है, पैरासिटामोल आज भी नहीं मिल रही आपके कंट्री में। अब डॉक्टर्स जो है पैरासिटामोल का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो आपके सितम जरीफी है। लेकिन ये कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपकी एक रूलिंग एलीट का अलायंस है, जिसके अंदर सिर्फ सियासतदान नहीं है, हर डिपार्टमेंट का हेड उसमें मौजूद है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान को तबाह करने के लिए वो सारे डिटरमेंट हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें अगर कहा जाए कि फलां डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा चल रहा है, फलां ये बचा लेंगे पाकिस्तान को। ये डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही कराची में दवाइयों की कीमतों में गैर एलानिया 50% इजाफा देखने में आया है। मलेरिया, इमराज निस्वा, ज़हनी सुकून की अद्वियात मार्केट में नापैद हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, मैदे की तेजाबियत समेत दीगर अद्वियात जो सप्लाई स्टोर्स हैं उन पर दुगनी कीमतें हैं या फिर ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। एस्प्रीन 40 से 50 रुपए है। मैदे की तेजाबियत की दवा 170 से अब 300 रुपए में मिलने लगी है। मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में ब्लैक में दस्तियाब नहीं हैं। मरीज नापैद दवाइयों की मुतबादिल दवा हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बुखार से निजात, डेंगू, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, गले की सूजिश समेत बदन दर्द के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल की पैदावार बंद होने के ऐलान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि एस्प्रिन और कॉलपोल के नाम से पैरासिटामोल की मुतबादिल दवाइयाँ मार्केट में मौजूद तो हैं, चूँकि पैरासिटामोल का मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बाकी ब्रांड्स की अद्वियात मिलकर भी इसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे। लिहाजा जो ये अद्वियात हैं, जो मुतबादिल अद्वियात भी मुनासिब मिकदार में मार्केट में मौजूद नहीं हैं, जबकि पैरासिटामोल की किल्लत के बाद से एस्प्रिन, कॉलपोल की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पैरासिटामोल के मुकाबले में इन अद्वियात के मुज़िर असरात भी हैं, और जो 100 गोलियों का एक पैकेट पैरासिटामोल का कुछ हफ्ते पहले तक 350 रुपये में मिलता था, उसकी कीमत अब 500 रुपये हो गई है, और अब बढ़कर 700 रुपये और अब 1000 रुपये में भी मैसर है।
दवा साज इदारे जो GSK है उसके मुताबिक डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से इनकी पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। उन्होंने हुकूमत से कई बार ये कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की है और कहा है, लेकिन शहबाज सरकार ने उनकी बात है पैनाडॉल की और शॉर्टेज की, और जो अभी पटेल साहब फरमा रहे थे, देखें हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो भी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ करनी होती है, इसके लिए बाकायदा ये बताया जाता है कि ये हमारा जो एक ड्रैप में हमें जब जाते हैं तो हमें उसके हवाले से एक केस हम अपना सबमिट करते हैं, पूरा डिटेल सबमिट करते हैं, और ये हार्डशिप केस कहलाता है। इस हार्डशिप में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पैरासीटामोल की मिसाल ले लेता हूँ कि अगर हमें ₹1.80 रिटेल मिली हुई है, लास्ट ईयर की गवर्नमेंट में अगस्त में ये एक समरी ड्रैप में जमा हुई और उसमें हमने पूरी डिटेल दी। सारे सूबों के सेक्रेटरी भी बैठते हैं ड्रैप में और उसमें बाकायदा उसकी पूरी डिटेल दी जाती है कि आपकी कास्ट इस वक्त कितनी बढ़ चुकी है। हम साथ प्रूफ देते हैं, उसके बावजूद हमने उनको जब प्रूफ दिया तो हमने उनको बता दिया कि ₹1.80 की बजाय ₹2.50 कास्ट हमारी आ रही है। ये लास्ट ईयर अगस्त की बात बता रहा हूँ। अच्छा, किसी वजह से गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस नहीं किया, लास्ट गवर्नमेंट ने। इस साल अगस्त में नई गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया और वो समरी रिजेक्ट कर दी। यहाँ पे आपने खुद ही फरमा दिया कि लास्ट ईयर डॉलर इन दिनों 160 और 70 के बिटवीन था, आज 220 और 30 के दरमियान चल रहा है। अच्छा, इसके जो इफेक्ट आए हैं जी मार्केट में, जो मेडिसिन शॉर्ट हुई है उसके पीछे, अच्छा ये वही हार्डशिप के केसेज हैं जो उन्होंने अभी पटेल साहब ने फरमाया कि वो केसेस थे जो हमने बताया कि मार्केट में वाइबल नहीं रहे, तो इन पिछले 2-3 सालों में हमें उनकी प्राइजेज मिली और 2020 के बाद मिली भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल कमरान भाई, इस हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे मईशत के, उन सब का एक किरदार है। तो बड़ा एक आपकी मुश्तरका काविशों का नतीजा था। और चूंकि हमारी सियासत में इतनी ज्यादा जहर आलूद थी, तो उसमें यकीनन फिर जो एक हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को साथ बिठाना, उनको मनाना कि वो बगैर शराइत के आ जाएं और वो बैठकर इस कानून साजी में मदद करें, तो वो भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन हमारे यहाँ ये जब से आप देखें, मैं एक खर्चे की तरफ इशारा करूंगा कि जब से हमारे यहाँ माशाल्लाह इसहाक डार साहब आए हैं तो उन्होंने कोशिश ये की है कि जी डॉलर और रुपये की जो पैरिटी है वो उनकी पसंद के मुताबिक हो और रुपये जो है वो जरा सा मजबूत हो जाए। अब हमारे पास जो है, आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे जो माशी फंडामेंटल्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक तो रेट जो उनकी खुशी का छपता है, रोज हम अखबार में पढ़ते हैं अगले दिन सुबह कि 220 पर है, 221 पर है बमुकाबला डॉलर। एक वो रेट है कि जो हमारे मार्केट का काले बाजार का रेट है और वो रेट 236 होता है, 240 होता है। डॉलर मिल नहीं रहे लेकिन लोग जो है पैसा फिर भी भेज रहे हैं। और फिर वो मैं देख रहा हूँ कि हवाला हुंडी का जो है वो जोर है। जो लोग बाहर से, हमारा पहले बैंकिंग चैनल के ऊपर उनको इत्मीनान होता था कि जी वही रेट है कि जो मतलब है मार्केट के रेट हुआ करते हैं, तो लोगों ने फिर हवाला हुंडी का इस्तेमाल शुरू। कराची का 236, 240, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। मैं तो कराची के बिजनेसमैन से और मार्केट से बड़ा इन टच रहता हूँ क्योंकि मेरा मजमून भी है थोड़ा सा ये। तो मैं आपको बिल्कुल ये उस तरह से, मुझे अंदेशा है इस चीज का और ये नहीं होना चाहिए। ये जो एक है ना कि मसनूई तरीके से आप अगर रखेंगे कि आपकी ओपन मार्केट, इधर इंटर बैंक मार्केट का एक रेट है, ओपन मार्केट का एक रेट है, फिर एक वो रेट है कि जो मैं कहता हूँ कि अनऑफिशियल मार्केट है, हमारी ग्रे मार्केट। ठीक। तो ग्रे मार्केट का और ओपन मार्केट के रेट में बहुत फर्क आ गया क्योंकि जो ओपन मार्केट में रेट कोट हो रहा है उसमें डॉलर या कोई भी करेंसी काम की नहीं मिल रही है आपको। ठीक बात है, करेंसी काम की नहीं, ठीक बात है। वो कहते हैं डॉलर ही हमारे पास बहुत कम रह गए हैं इसलिए मिलते नहीं है। कुछ बैंकर से मेरा भी राब्ता हुआ है। अगर आप फिर 236 या 240 रुपए के दरमियान अगर दे रहे हो, इतना बड़ा मार्जिन अगर दे रहे हो, तो आप देखेंगे कि वो डॉलर दस्तयाब हो जाएंगे आपको और आपको कहीं भिजवाने तो भिजवा भी देंगे। तो वो कहते हैं सट्टाबाजी से